इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। मैं कि देश का प्रधानमंत्री निर्वाचित उनके बच्चे हैं, ना इनके मुख्यमंत्री बच्चे हैं, इनके परिवार नहीं है, इनकी बीवी नहीं, इनके बच्चे नहीं, पता ही नहीं है कि एक बाप बच्चों को कैसे पढ़ाता है, कैसे फीस जमा करता है स्कूल की, कोचिंग की, कैसे 5 कोर्स के पढ़ा करता है। ये 2 बच्चे जिन्होंने जान दी है, यूपी का मयंक मिश्रा और एक नाबालिग बच्चा गोवा का है, इनकी मौतों का कौन जिम्मेदार है? एक सिंगल बयान नहीं है प्रधानमंत्री का, ना गृह मंत्री का, ना इन्होंने अपने शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लिया। भाई प्रधानमंत्री देश का गार्जियन होता है और जिम्मेदार आप होने की चीज़ के लिए एक ट्वीट आपसे नहीं होता। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के अंदर आपने विरोध प्रदर्शन किया नीट के मुद्दे को लेकर, क्या कहेंगे आप? मैं ये चाहूँगा इस सरकार में जो पेपर लीक हो रहे हैं उसके बावजूद छात्र छात्राएं आत्महत्या कर रहे हैं, जिनके माँ बाप किसान मजदूरी कर करके कैसे कैसे उन बच्चों को पढ़ाते हैं। और ये सरकार निकम्मी सरकार, हर ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जो लीक ना हो रहा हो, चाहे SI हो, यूटी कांस्टेबल हो, नीट हो, बल्कि नीट तो देश का इतना बड़ा एग्ज़ाम है, कभी लीक बीच का भाई आत्महत्या कर लेता है। मैं सरकार से अपील करता हूँ कि उस भाई को, हमारे छात्र को कम से कम 5 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और उसके परिवार में से किसी एक भाई को सरकारी नौकरी दी जाए। इसमें शिक्षा मंत्री के साथ उनका फोटो है और जो वो कॉलेज में जिसमें पढ़ाती थी वो RSS समर्थक कॉलेज है। सीधे तौर पर इसमें RSS का मामला जुड़ा सामने आया है। सरकार के लोग शामिल हैं। अगर थोड़ी बहुत शर्म हो शिक्षा मंत्री को तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि नीट के मुद्दे को लेकर क्या कहना है आपका? भाई मेरा तो नीट के मुद्दे को ये कहता है कि बच्चों के पैम्पर इतने लीक नहीं होते, इतनी विश्वगुरु नरेंद्र मोदी की सरकार में पेपर लीक होते हैं। इन्हें चुनाव कराने तो आते हैं 2.5 लाख सिक्योरिटी सेंट्रल रिजर्व फोर्सेज लगा के, लेकिन इनसे एक एग्जाम की सिक्योरिटी नहीं होती और कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है देश में। नीट के मुद्दे को लेकर क्या कहना चाहते हैं? नीट के मुद्दे को लेकर आज चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में सभी छात्रों ने प्रदर्शन किया है और श्रद्धांजलि अर्पित की है उन लोगों के लिए जो जिन छात्रों ने आत्महत्या की है। मैं आपसे बताऊं कि जो प्रधानमंत्री है और तमाम ऐसे लोग हैं, ये अनपढ़ों की जमात है और इन अनपढ़ों की जमात जो है, ये जितने भी नौजवान युवा हैं जो पढ़े लिखे छात्र हैं, इनको बेरोजगार करना चाहते हैं, इनको जो है झंडा उठाना चाहते हैं बस बीजेपी का, कि किसी भी तरीके से जैसे लोग अनपढ़ रहेंगे ये लोग बीजेपी का झंडा उठाएंगे और हिंदू मुस्लिम और जो है नफरत की राजनीति करेंगे। जो है इस तरह का माहौल इस देश के अंदर बना दिया गया है। पिछले कई वर्षों में न जाने कितने पेपर लीक हुए हैं, इसी को लेकर आज हमने यहाँ पर जो है प्रदर्शन भी किया है। और आज नीट के मुद्दे को लेकर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय गेट पर विरोध प्रदर्शन किया, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कांग्रेस के नेता थे मध्य प्रदेश के मणिशंकर अय्यर, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को नीच कहा और मुझे शायद तब दुख हुआ कि उन्हें नीच नहीं बोलना चाहिए था। उन्हें बोलना चाहिए था कि हमारे देश का प्रधानमंत्री महानीच व्यक्ति हो, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी देश में इवेंट हो, कोई भी फंक्शन, कोई भी हो, कुछ भी कार्य हो, देश के प्रधानमंत्री सबसे आगे खड़े मिलेंगे। गृह मंत्री का काम करेंगे, कानून मंत्री का, रेल मंत्री का, शिक्षा मंत्री का, पर्यावरण मंत्री का, जितने भी विभाग हैं सबका उद्घाटन कार्यक्रम जो भी करेंगे वो खुद करेंगे। लेकिन जब जिम्मेदारी का समय आता है तो एकदम जाहिल और नीचता की परिकाष्ठा को पार करते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री जिम्मेदारी से भागते हैं। तो